Hello students, welcome to mathematics class. Today we will learn activity 6 of chapter number 11 money. In this activity we will learn word problems of multiplication and division. Question number 1. Fatima bought 6 silver cups. If the cost of one silver cup is rupees 1095.70, how much money did she pay? Okay. In this sum, cost of one silver cup is given. We want to find cost of 6 silver cup. So what we have to do? We do multiplication. इस सम में क्या दिया हुआ है? 1 सिल्वर कप की कॉस्ट दी हुई है, हमें 6 सिल्वर कप की कॉस्ट फाइंड करनी है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब में मल्टीप्लिकेशन करना है? तो आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी कोई एक थिंग की कॉस्ट दी हुई है और मल्टीपल थिंग्स की कॉस्ट है वो फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना होगा? ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब में भी वैसा ही है, एक सिल्वर कप की कॉस्ट दी हुई है, 6 सिल्वर कप की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 सिल्वर कप इक्वल टू रुपीज 1095.70. We want to find cost of 6 silver cup. So here we write cost of 6 silver cups इक्वल टू, क्या करना होगा मुझे? मल्टीप्लिकेशन। तो रुपीज़ 1095.70 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, रुपीज़ 1095.70 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल को भूल जाना है, 109570। ओके, फर्स्ट डेसिमल को भूल जाना है। मल्टीप्लिकेशन, 6 0 0, 6 7 42, 6 5 30 प्लस 4 34, 6 9 54, 54 प्लस 3 57, 6 0 0 5, 6 1 6। ओके, आप डेसिमल लेके मल्टीप्लिकेशन करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ओके, थस कॉस्ट ऑफ 6 सिल्वर कप इज रुपीज, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, यहाँ पे एक भी नहीं, तो मुझे क्या करना होगा? आंसर में राइट साइड से 2 डिजिट के आगे मुझे डेसिमल रखना होगा। मीन्स रुपीज़ 6574.20। ओके, thus the cost of 6 silver cups is rupees 6574.20. Question number 3. Find the cost of one notebook if 7 notebooks cost is rupees 1093.40. In this question, cost of one notebook is given. In this sum, cost of 7 notebook is given. We want to find cost of one notebook. ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मल्टीपल थिंग्स की कॉस्ट दी हुई है, हमें फाइंड करना है वन नोटबुक की कॉस्ट। ओके, वन थिंग की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? डिवीज़न। ओके, यहाँ पे 7 नोटबुक की कॉस्ट दी हुई है, 1 बुक की कॉस्ट है वो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें करना होगा डिवीज़न। फर्स्ट, cost of 7 notebooks equal to rupees 1093.40.
we want to find cost of one notebook. So cost of one notebook इक्वल टू, क्या करना होगा मुझे, डिवीज़न, ₹1093.40 डिवाइडेड बाय 7. ओके, नाउ डिवीज़न. First we take first digit, but 1 is smaller than 7. So what we have to do? We take 2 digit, means 10. 7 1s are 7. 10 minus 7, 3. Bring down 9. 7 5s are 35. 39 minus 35, 4. Bring down 3. 7 का टेबल बोलना है, 43 से अब नहीं जाना है. 7 6 जा 42. 43 minus 42, 1. Now decimal, so we put decimal in quotient and bring down 4. 7 2 जा 14. 14 minus 14, 0. Bring down 0. So we put 0 in quotient. Okay. तो हमारी वन नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, ₹156.20. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थस कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹156.20. ओके, ये सब में 7 नोटबुक की कॉस्ट दी हुई थी, हमें फाइंड करनी थी वन नोटबुक की कॉस्ट. तो हमने क्या किया, डिवीज़न. ओके, मल्टीपल थिंग्स की कॉस्ट दी हुई थी, वन थिंग की कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो इसीलिए हमने क्या किया, डिवीज़न. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. 1 pen cost ₹9 if you have ₹176.20. How many pens can you buy and how much amount will be left? ओके, इस सब में क्या दिया हुआ है, 1 पेन की कॉस्ट दी हुई है 9. अगर आपके पास ₹176.20 है तो आप उसमें से कितनी पेन परचेस कर सकते हैं और कितने रुपीज़ है वो लेफ्ट रहेंगे, वो हमें फाइंड करना है. ओके, और एक बार 1 पेन की कॉस्ट दी हुई है ₹9. जो आपके पास ₹176.20 है तो आपको क्या फाइंड करना है, आप उसमें से आपके पास जो रुपीज़ है उसमें से आप कितनी पेन है वो परचेस कर सकते हैं और कितने रुपीज़ है वो लेफ्ट रहते हैं, वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट वी राइट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹9. ओके, आपके पास कितने मनीज है, 176.20. सो वी कैन राइट टोटल मनी हैव ₹176.20. ये मैंने गिवन डेटा लिखा, जो दिया था क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिया. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹9. टोटल मनी है ₹176.20. मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेन्स, क्या मैं कितनी पेन है वो परचेज कर सकता हूँ. मेरे पास ₹176.20 है तो मैं उसमें से कितनी पेन है वो परचेज कर सकता हूँ. तो मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेन्स. सो नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू, क्या करना होगा, ₹176.20 डिवाइडेड बाय 9. तो मुझे क्या मिलेगा, कि कितनी पेन में परचेज कर सकता हूँ. नाउ डिवीज़न, 176.20 डिवाइडेड बाय 9. ओके, फर्स्ट वी टेक फर्स्ट डिजिट, बट 1 इज स्मॉलर देन 9, सो वी टेक 2 डिजिट. 17. 9 का टेबल बोलना है, 17 से अब नहीं जाना. 9 1 जा 9. 17 minus 9, 8. Bring down 6. 9 9 जा
81, 86 minus 81, 5 decimal, so we put decimal in quotient. अब आप देखो यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे मेरा आंसर मान लेते हैं कि 19.5। तो हम ऐसी पेन थोड़ी परचेस कर सकते हैं 19 पेन एंड हाफ पेन, वैसे तो हम परचेस नहीं करते। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, होल नंबर ही लेना है, पॉइंट के आगे का ही जो नंबर है वो ही लेना है। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या है, ये है पेन्स हमारी। हम कितनी पेन्स परचेस कर सकते हैं, 19। कितने रुपीज़ लेफ्ट रहे, यहाँ पे अभी 5 रुपीज़ है। और ये जो डेसिमल के बाद है वो क्या होता है बेटा, पैसा। ओके, जो डेसिमल के बाद है वो क्या है, पैसा है। तो 5 रुपीज़ एंड 20 पैसा है वो लेफ्ट रहेगा। ओके, 5 रुपीज़ एंड 20, ये 5 है वो रुपीज़ है और 20 है वो पैसा है। इसमें से हम 19 पेन परचेस कर सकते हैं और कितने रुपीज़ लेफ्ट रहेंगे, 5.20। ओके, thus I can buy 19 pens and rupees 5.20 will be left। ये सब में क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दी हुई थी ₹9। टोटल मनी कितनी थी, ₹176.20। हमें फाइंड क्या करना था, जो हमारे पास ₹176.20 है, तो हम कितनी पेन है वो परचेस कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ पेन इक्वल टू ₹176.20 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो मैंने किया डिवीज़न। तो कितनी पेन्स आई, 19 पेन्स। यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पेन है वो डेसिमल में तो परचेस नहीं करते। 19.2, 19.7 वैसे तो परचेस नहीं करते। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे होल नंबर ही लेना है। तो होल नंबर है वो 19, मीन्स 19 पेन्स है वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आया 5। ये 5 है वो क्या है, रुपीज़ है, और जो डेसिमल के बाद है वो क्या है, पैसा है। ओके, तो ये 5 रुपीज़ लेफ्ट रहे और ये 20 मीन्स 20 है वो क्या है, पैसा है, और 20 पैसा लेफ्ट रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा thus I can buy 19 pens and ₹5.20 will be left। Thank you students।